हाय गाइस, मैं हरनूर सिंह और आज हम बात करने वाले हैं कि आप रीडिंग हैबिट कैसे बिल्ड कर सकते हो और एक हफ्ते में एक बुक कैसे आप रीड कर सकते हो। उन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए, उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि रीडिंग हैबिट ज़रूरी क्यों है, क्यों आपको एक रीडिंग हैबिट बिल्ड करनी चाहिए। कोई भी सक्सेसफुल पर्सन है वो हमेशा रीडिंग के ऊपर ज़ोर देता है, क्योंकि जब आप कोई भी बुक रीड करते हो तो आप देखते हो कि उस बंदे ने पूरी की पूरी अपनी ज़िंदगी की जो भी गाथा है उसके अंदर डाल रखी है। उसने अपनी लर्निंग, एक्सपीरियंस, बहुत सारी चीज़ें दे रखी है। मतलब 300 पेज की एक बुक में उस बंदे की पूरी लाइफ, जो भी 50-60 साल होते हैं, वो आप जी सकते हो। रीडिंग बहुत ही अच्छी चीज़ है यार, हर किसी को करनी चाहिए। हर सक्सेसफुल पर्सन इसको ज़रूर रेकमेंड करता है कि आप इसको कीजिए। मैं भी आपको कहूँगा कि आपको ये करनी चाहिए। लगातार रीड करते रहें। रीडिंग हैबिट को एकदम से बिल्ड नहीं किया जा सकता। आप छोटे छोटे स्टेप ले सकते हो कि आज के दिन मैंने 10 पेज पढ़ने हैं, इतने पढ़ने हैं, 2 ही पढ़ लो यार। एक टाइम फिक्स रखो कि हाँ यार, मेरे को इसको करना है। तो एक स्टोरी मैं आपको बताना चाहता हूँ जो मैंने ऐसे सोशल मीडिया पे देखी थी। किसी की थी, मतलब कोई पंजाब के थे कोई लोग, और वो साहित्य के आई थिंक थे। तो वो केरला जाते हैं, तो वहाँ जाकर वो ये जानना चाहते हैं कि देखें तो सही, केरला इतना पढ़ा लिखा एजुकेटेड स्टेट कैसे बना, क्यों वहाँ के लोग इतने एजुकेटेड हैं जबकि बाकी के स्टेट इतने एजुकेटेड नहीं हो पाए। तो जैसे ही वो आगे बढ़ रहे थे तो एक उन्हें बंदा दिखा जो कि ऐसे वहाँ काम कर रहा था। तो उनसे उन्होंने जाके पूछा, थोड़ी बहुत बातें करी। तो खेतों वगैरह में जो भी उनके होते वहाँ पर काम कर रहा था। तो उसने पूरी बात समझी और उसने आग्रह किया, आप मेरे घर पे आइए। तो उसकी बात मानने के बाद वो सारे घर पे चले गए उनके। तो जैसे ही अंदर घर के गए तो वो बंदे ने कहा कि मैं आपके लिए नारियल पानी लेने जाता हूँ। तो वो बाहर जो उनका पेड़ लगा था उसके ऊपर चढ़ गया और वो अंदर रहे तब तक। जैसे वो आया तो वो फिर सबके कमरे दिखाने लग गया, घर दिखाने लग गया कि ये मेरा रूम है, ये मेरी सिस्टर का। तो सारे वो दिखाने लग गया। तो जैसे ही वो अपने पेरेंट्स के रूम में लेकर जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ बहुत सारी बुक्स पड़ी होती हैं। तो वो पूछते हैं कितनी सारी बुक्स कैसे। तो कहते कि हमारे जो मम्मी पापा है वो रीड करते रहते हैं, वो पढ़ते रहते हैं, नई नई चीज़ें सीखते रहते हैं। तो उनमें से कुछ बहुत सारी ऐसी थी जो मलयालम की थी, उनकी मदर टंग, कुछ इंग्लिश की थी और थोड़ी बहुत कोई और लैंग्वेज की होगी। तो फिर वो अपनी सिस्टर के कमरा दिखाते हैं और वहाँ भी वो कहते कि आपकी सिस्टर क्या करी, इतनी बुक्स हैं। तो उनका वो डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा इतनी बुक्स, जो कि उनमें से कुछ ही डॉक्टर की थी, बाकी सारी दूसरी ही थी। तो वह कहते कि दूसरी बुक्स क्यों? कहते कि नहीं, हर कोई रीड करता है यहाँ। तो उन्होंने ले रखी है और वो अच्छे से लर्न करते हैं। उनके रूम में भी ऐसे सिस्टम होता है। तो वो एक बात पूछते हैं कि आपके यहाँ इतनी ज़्यादा रीडिंग हैबिट क्यों बनी हुई है? तो वो एक जवाब देते हैं कि अगर किसी भी स्टेट या कंट्री को अगर डेवलप होना है तो उसको शिक्षित होना पड़ेगा। अगर वो शिक्षित नहीं है तो वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो उन्होंने ये बातें बहुत और भी तो उन्होंने एक और बात बोली कि अगर किसी भी सिटी को जज करना है तो आप उनमें से देखिए कि उसकी जो मेन मार्केट है उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो स्टोर है वो किस चीज़ के हैं, कौन सी शॉप से सबसे ज़्यादा है। उनकी जो उन्होंने देखी तो उन्होंने देखा कि वहाँ सबसे ज़्यादा जो दुकानें थी वो बुक्स की थी। कोई मलयालम की थी, कोई इंग्लिश की ही थी, सिर्फ कोई हिंदी की, भरा पड़ा था। जबकि बाकी सिटी देखोगे आप इंडिया की तो वहाँ कुछ ही होती हैं जो बुक्स वगैरह की होती है, और वो भी मेनली स्टेशनरी होती हैं। वहाँ जो पर्टिकुलर सिटी में एक बुक्स की स्टोर थे। तो ये बहुत ही अजीब चीज़ है, मतलब अजीब नहीं कह सकता, कि वहाँ रीडिंग को बहुत लोग महत्व देते हैं। उन्होंने एक बात बोली थी, कहते कि अगर आपके स्टेट या किसी भी स्टेट के अगर उनको डेवलप होना है तो अपनी महिलाओं को शिक्षित करना होगा, आपको उनको रीडिंग हैबिट बिल्ड करनी होगी। तो ये उन्होंने चीज़ें बताई थी कि हाँ यार। तो यही चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा यार, रीडिंग हैबिट सबसे अच्छी है किसी भी चीज़ को अपने अंदर लाने की। तो चलिए मैं स्टेप की बात करता हूँ कि आप किस तरह से रीडिंग हैबिट को बिल्ड कर सकते हो और कितनी जल्दी से आप बुक्स को रीड कर सकते हो। सो रीडिंग हैबिट को स्टार्ट करने के लिए तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है कि आप वो बुक्स पढ़ें जो आपको पसंद हो।
चाहे वो कोई भी हो सकती है, चाहे वो कोई नॉवेल्स हो सकती हैं, चाहे आपको हैरी पॉटर पसंद है आप हैरी पॉटर रीड कीजिए, कोई भी आपको जो भी अच्छी लगती है यार, भगवत गीता अगर वो पसंद है तो वो पढ़िए, कुछ भी जो आपको पसंद है स्टार्टिंग उससे कर सकते हो। सेकंड जो मैं बात करने वाला हूँ कि जो भी बुक्स आप पढ़ना चाहते हो उसको अपने नज़दीक रखिए, बेड के नज़दीक रखिए, ताकि आप आसानी से उसको पिक कर सकें और पढ़ सकें। थर्ड चीज़ मैं बताने वाला हूँ वो है कि आप अपनी मदर टंग में भी पढ़ें, स्टार्टिंग करें। अगर आपसे स्टार्ट नहीं हो रही तो आप अपनी बुक्स को अपनी मदर टंग, चाहे पंजाबी हो, हिंदी हो, के मलयालम हो और कोई भी लैंग्वेज, इंग्लिश हो, आप ट्राई कीजिए उसमें पढ़ने की। इंग्लिश में करें क्योंकि इंग्लिश बहुत बड़ी यार लैंग्वेज है। इंग्लिश बहुत ही वाइड लैंग्वेज है जो बहुत देशों में बोली जाती है, इसलिए इंग्लिश में मोस्टली बुक्स आ जाती हैं। एक कहा जाता है कि आप वो बुक्स जिस ऑथर ने जिस लैंग्वेज में जो बुक लिखी है उसी लैंग्वेज में पढ़ना अच्छा रहता है। हाँ, हो सकता है कि आपको बंगाली नहीं आती तो डेफिनेटली आप एक बुक के लिए बंगाली नहीं सीखोगे, लेकिन मोस्टली यही होता है कि बहुत सारी बुक्स है जो इंग्लिश में लिखी गई हैं, तो इंग्लिश को सीखना भी एक कला है, उसको सीखें, उसको पढ़ते रहे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम इंडिया शुरू से इंग्लिश पढ़ते आ रहे हैं, हम रीडिंग तो कर ही सकते हैं एटलीस्ट। नेक्स्ट है जो आपकी रीडिंग हैबिट को और अच्छा बना देगा कि आप जल्दी से बुक रीड कर सकते हो। कोई बुक आप पकड़ो, उसका फ्रंट और बैक ज़रूर रीड करो, उसके साथ टेबल का जो कंटेंट था वो देखो, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आप इस बुक से क्या क्या पढ़ोगे, क्या आपको चीज़ गेन मिलेगी, क्या क्या अच्छी चीज़ें जो आप लर्न करोगे। नेक्स्ट है कि आप अपने माइंड में रीड कीजिए। बोल बोल के रीड करने का टाइम गया, टाइम नहीं, मतलब हर चीज़ का अपना पर्टिकुलर टाइम होता है कि जो भी आपको नॉवेल्स वगैरह पढ़नी है वो तो आप डायरेक्ट सीधा पढ़ लोगे यार, उसमें डायरेक्ट पढ़ना होता है। ऐसे नहीं कि आप बोल रहे हो, याद कर रहे हो, याद करने का सिस्टम नहीं आया, यहाँ है नोट्स बनाने का। ठीक है, तो नोट्स बना सकते हो, लेकिन नॉवल के नोट्स नहीं बनते, मतलब मोस्टली नहीं बनते, वो स्टोरीज़ होती हैं तो आप इजीली उसको बस दिमाग फिट कर लेते हो, उसका कोई बड़ा फंडा नहीं है। और नेक्स्ट हम नोट्स की बात करूँ तो नोट्स को हमेशा एग्जैक्ट कॉपी मत कीजिए कि जो लाइन उन्होंने लिखा वही मैं कॉपी करूँगा, कभी नहीं। आप अपने तरीके से उसको चेंज करें और लिखें, और शॉर्ट में लिखें, ताकि आपको समझ आ जाए कि जब भी आप नेक्स्ट उसको अरेंज करने वाले हो तो आपको समझ आ जाए। और इसके साथ साथ उसको हाईलाइट करें, और इसके साथ साथ आप जो भी पढ़ रहे हो उसको हाईलाइट करिए जो आपको इम्पोर्टेंट दिख रहा है। हाईलाइट सभी चीज़ें मत करिए, कुछ कुछ चीज़ें करिए, और वही करिए जो आपको दोबारा रीड करनी हो सकती है। मान लो आपको नोट्स बनाने हैं तो आपको नोट्स बनाने तो आप जल्दी से उन हाईलाइट्स को देख के आराम से नोट्स बना सकते हो। और नोट्स हमेशा 1-2 चैप्टर के बाद ही बनाइए, ऐसे नहीं एक पेज पढ़ लिया उसके नोट्स बनाने लग जाए तो वो दिक्कत देती है कि आपका फ्लो होता है ना जो ख़राब हो जाता है। इसके साथ अपनी रीडिंग हैबिट को और बढ़ाने के लिए हम लोग इंस्टा पे या कहीं भी आप सोशल मीडिया पे बुक रिलेटेड आप फॉलो कर सकते हो पेजेस को, जैसे कि जो बुकस्टाग्राम होते हैं, इंस्टा पे बहुत सारे ऐसे हैं जो पेजेस हैं जो आपको मोटिवेट करेंगे बुक्स रीड करने के लिए, तो आप उनको फॉलो कर सकते हो। अपने इन्वायरमेंट को बिल्ड करिए यार, कहीं भी आप बाहर जाते हो कैफ़े या लाइब्रेरी में, वहाँ पढ़ाई करने की कोशिश करिए, इन सबको रीड करने की कोशिश कीजिए, ताकि वैसे इन्वायरमेंट में आप डेफिनेटली आप अच्छा करोगे, वहाँ डिस्ट्रैक्शंस नहीं होती। अपनी हैबिट को बिल्ड करने के लिए ट्राई कीजिए। और इसके साथ एडिशनल कुछ मैं अगर बताऊँ तो सोने से 10 मिनट पहले भी आप रीड कर सकते हो, ताकि वही चीज़ आपके दिमाग में घूमे और सुबह उठने के बाद आपको वो याद रह जाए। क्योंकि ये चीज़ें प्रूव हो चुकी है कि जो भी आप स्किल सीखते हो, कोई भी स्किल है, उसको आप अगर आप सोने से पहले करते हो तो उसके सीखने की क्षमता है वो बढ़ जाती है। सो ट्राई कीजिए, छोटी छोटी चीज़ों को ट्राई। ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये सब बुक्स पढ़ने से ही आती हैं, तो इस हैबिट को अपनी ज़िंदगी का एक अभिन्न अंग बना लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।